बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और हैरानी की बात यह है कि यह खबर ना तो शेयर मार्केट से जुड़ी है, ना किसी युद्ध से, और ना ही किसी मिसाइल टेस्ट से। यह खबर जुड़ी है भारत की मिट्टी से। हाँ, वही मिट्टी जिस पर हम रोज चलते हैं। आपको जानकर झटका लगेगा कि आज दुनिया के कुछ सबसे अमीर देश भारत से मिट्टी खरीद रहे हैं, करोड़ों रुपए में। और इससे भी बड़ा सवाल यह है, अगर भारत की मिट्टी इतनी कीमती है तो भारत अब तक गरीब क्यों माना जाता रहा? इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों अमेरिका और पश्चिमी देश भारत की जमीन को सिर्फ जमीन नहीं, एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मानते हैं। भारत की मिट्टी विदेशों में क्यों बिक रही है? कतर, यूएई, तुर्की जैसे देशों में एक बात कॉमन है, ये देश भारत से मिट्टी और बालू इंपोर्ट करते हैं। सिर्फ ये 3 नहीं, बल्कि 20 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां भारत से एक्सपोर्ट की गई मिट्टी करोड़ों की कीमत पर बिकती है। सरकारी डेटा के अनुसार 2023 में भारत ने मिट्टी और मिनरल सैंड करोड़ों रुपए की एक्सपोर्ट की। अब आप कहेंगे, इतना तो हमारी इकोनॉमी में कुछ भी नहीं है, लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। एक मुट्ठी मिट्टी बराबर हजारों करोड़ की इंडस्ट्री। भारत से जो मिट्टी जाती है वो साधारण मिट्टी नहीं होती। इस मिट्टी में होते हैं ऐसे मिनरल्स जिन पर बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज टिकी हुई हैं, जैसे इल्मेनाइट और र्यूटाइल, जिनसे टाइटेनियम बनता है, और टाइटेनियम का इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर और फाइटर जेट्स में। गार्नेट सैंड, जिससे वाटर जेट कटिंग मशीन्स चलती हैं और उन्हीं मशीनों से एयरक्राफ्ट के पार्ट्स काटे जाते हैं। यानी भारत की मिट्टी सिर्फ सड़क नहीं बनाती, एयरक्राफ्ट उड़ाती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे अमेरिका थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। भारत की मिट्टी में पाया जाता है मोनोजाइट नाम का मिनरल, और इसी मोनोजाइट से निकलता है थोरियम। आपको जानकर झटका लगेगा कि दुनिया का लगभग 35% थोरियम भारत की मिट्टी में मौजूद है। इतना थोरियम कि भारत की पूरी एनर्जी डिमांड 800 ईयर्स तक पूरी हो सकती है। इसी वजह से भारत किसी भी देश को न्यूक्लियर ग्रेड मिट्टी एक्सपोर्ट नहीं करता, और यही कारण है कि मोनोजाइट का एक्सट्रैक्शन सिर्फ सरकारी एजेंसी के हाथ में है। यहां कोई प्राइवेट कंपनी नहीं आती। सिलिकॉन, चिप्स और इंडिया की मिट्टी। अब बात करते हैं सिलिकॉन की। भारत की मिट्टी में सिलिका का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। इसी वजह से अमेरिका, स्वीडन, इटली जैसे देश भारत की मिट्टी इंपोर्ट करते हैं। सिलिका के बिना नहीं बनता ग्लास, सिरेमिक्स, मेडिसिन्स और सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स। यानी जिस चिप शॉर्टेज ने दुनिया की इकोनॉमी हिला दी थी, उस चिप का कच्चा माल भारत की मिट्टी में मौजूद है। रेयर अर्थ मिनरल्स, असली गेम यही है। अब ध्यान से सुनिए, पूरी दुनिया आज रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर डिपेंड है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया के कुल रेयर अर्थ मिनरल्स का 6-7% भारत की मिट्टी में है। इसके बावजूद भारत आज भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स, ईवी मोटर्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड है। सवाल उठता है, जब खजाना हमारे पास है तो हम मजबूर क्यों हैं? अमेरिका भारत से क्यों नहीं डरता? यहां जियोपॉलिटिक्स की असली चाल समझिए। अमेरिका एशिया में सिर्फ एक ही देश से डरता है, क्योंकि वो देश अमेरिका की सप्लाई चेन रोक सकता है। भारत के पास अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे वो अमेरिका को टेबल पर ला सके। इसीलिए आज भारत को टैरिफ की धमकियां दी जाती हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। गेम बदलने की शुरुआत। भारत सरकार ने हाल ही में रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इंसेंटिव स्कीम्स पास की हैं। यानी अब भारत सिर्फ मिट्टी बेचने वाला नहीं रहेगा, वैल्यू एडिशन भी करेगा। जिस दिन भारत अपनी मिट्टी की पूरी वैल्यू समझ गया, उस दिन दुनिया की पावर बैलेंस बदल जाएगी। आखिरी सवाल आपसे। हमारे पूर्वज भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने की धरती कहते थे। शायद उन्हें पता था कि हम किस खजाने पर बैठे हैं। सवाल यह है, क्या भारत अब इस खजाने को अपनी ताकत बना पाएगा? अगर आप भी मानते हैं कि अब वक्त आ गया है मेक इन इंडिया को असली मायनों में लागू करने का, तो कमेंट में लिखिए मेक इन इंडिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल सच दिखाने वाले हैं। जय हिंद।